AI एंड सोसाइटी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी में ज़ाहिर है AI का क्या किरदार है और सोसाइटी किस तरह ग्रो कर सकती है AI से, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है आ रियलिस्टिक व्यू ऑफ AI। रियलिस्टिक व्यू ऑफ AI, आई सपोज कि AI इज़ सुपर पावर, ऑटोमेट करती है, फास्ट काम होता है, पॉनिट्रिक होता है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत बिगर इम्पैक्ट डालता है बहुत सारे कामों पर, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी बिजनेस वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बिगर इम्पैक्ट डालता है। हमें गोल्डीलॉक रूल फॉलो करना चाहिए जो क्या कहता है कि नीदर टू ऑप्टिमिस्टिक नॉर टू पेसिमिस्टिक, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा उससे उम्मीदें बांध लें कि AI जो है बस AI है, सब कुछ हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक ना हो जाए कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो सकता, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। डोंट ओवर स्पेंड ऑन अननेसेसरी डेंजर, कि ख़तरा महसूस ना करें, AI से डरे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि AI विंटर क्या चीज़ है। जब AI लोगों ने करना शुरू करी, मशीन लर्निंग करना शुरू करी, तो एक वक्त ऐसा आया कि एल्गोरिदम्स जो इम्प्लीमेंट हुए उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आना बंद हो गए, यानी जहाँ काम जितना हुआ था वहीं रुक गया। अब रिसर्चर्स काम कर भी रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो फिर लोगों ने ये ख्याल करना शुरू किया कि ये फेल कॉन्सेप्ट है, ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बेकार है, इस पे अब काम नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इवन कि लोग रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करा पाते थे इन टॉपिक्स के ऊपर। पब्लिशर्स जो हैं वो उनको लेते ही नहीं थे जर्नल्स, तो वो उन्हें नाम चेंज करके और बहुत सारे तरीक़ों से जो है ना वो अपने पेपर जो है पब्लिश कराया करते थे। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसे AI का विंटर कहा जाने लगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, किसी के पास जाए इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, रिसर्च पे कोई पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। तो एक विंटर आ गया था AI के अंदर। फिर बाद में जब डीप लर्निंग का दौर आया और रिज़ल्ट्स बेहतरीन होना शुरू हुए कोई 2010, 12, 11 के बाद, तो ये विंटर ब्रेक हुआ और कहना चाहिए कि AI की फील्ड में बाहर आ गई। अब कुछ लोग ये ख्याल करते हैं अगर ऐसा हो गया दोबारा कि कुछ सालों बाद जो है ना वो यही वाली सिचुएशन आ गई AI विंटर वाली, तो उनके लिए ये कहना है कि भाई ये AI विंटर, अब अगर दोबारा AI विंटर आ जाता है तो अभी AI इतना कुछ कर चुकी है मेरे ख़्याल में कि वही इतना कुछ है कि जिसकी बेस पर बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, बहुत एडवांस काम किए जा सकते हैं। तो लिहाजा AI विंटर को सोचकर जो है वो डरना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से, पढ़ने से और हर डोमेन के अंदर जो है वो AI विंटर का खौफ अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ AI, कि AI की लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस है लैक ऑफ डाटा या शॉर्टेज ऑफ डाटा या स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। अगर डाटा आपके पास कम है तो फिर हम बेहतर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये सबसे मेन लिमिटेशन है कि आपके पास डाटा इनफ अमाउंट में होना चाहिए। एक्सप्लेनेबिलिटी इज़ हार्ड, कि किसी को ये एक्सप्लेन करना कि ये AI का एल्गोरिदम किस तरह वर्क कर रहा है, ये आखिर हम इनपुट दे रहे हैं, ये हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है, या आखिर दरमियान में हो क्या रहा है, न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स में दरमियान में क्या हो रहा है, किस तरह वो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। जब एक्सप्लेन करना मुश्किल है तो कन्विंस करना भी आमतौर पे लोगों को मुश्किल होता है। लेकिन कन्विंस होते हैं लोग रिज़ल्ट्स के बाद। जब रिज़ल्ट्स प्रॉपर आना शुरू होते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है और एक्सप्लेनेबिलिटी की ज़रूरत जो है वो फिर कम पड़ती है जब रिज़ल्ट्स आपके बेहतरीन हो जाते हैं। एक और लिमिटेशन ये है कि AI मॉडल्स को अगर बायस्ड डेटा दिया जाए तो वो बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड का मतलब क्या है कि वो जानिबदार हो जाते हैं, सही फ़ैसला नहीं कर पाते हैं, तरफदारी करने लगते हैं।
ये ऐसा खुद नहीं करते, लेकिन चूंकि हमने डाटा उनको बायस दिया होता है लिहाजा वो बायस्ड हो जाते हैं। एक और लिमिटेशन एडवर्जेरियल अटैक्स की है कि आपने डाटा प्रोवाइड किया हुआ है जो बेहतरीन शक्ल में है, या इमेजेस पे आपने ट्रेन किया वो बेहतरीन शक्ल में है, अब आपके पास इमेजेस मॉडिफाइड शक्ल में आ रही हैं, या यूज़र आपके मॉडल को मॉडिफाइड शक्लें दे रहा है, तस्वीरें प्रोवाइड कर रहा है कि आपका मॉडल जो है वो सही उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो ये एक तरह का अटैक होता है मॉडल के ऊपर कि उस मॉडल को डिस्टर्ब किया जाए, उसकी लर्निंग को डिस्टर्ब किया जाए, जिसको हम एडवर्सरियल अटैक कहते हैं।